नमस्कार दोस्तों। जॉन डीयर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला और किसानों को पहली पसंद ऐसा 5310 ट्रैक्टर ढेर सारे फीचर्स के साथ आ गया है एक नए अवतार में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी नए जॉन डीयर के 5310 CIDI ट्रैक्टर के बारे में और जानेंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या सिस्टम देखने को मिलता है और करेंगे इसका फुल रिव्यू। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही में आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए मॉडल्स और ट्रैक्टर के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलते रहे। धन्यवाद। हम देखें तो जॉन डीयर के 5310 में आता है एक सिंगल पीस बोनेट जो कि फाइबर के मटेरियल से बना हुआ है, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम में भी इसमें जंग लगने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक अच्छे से चलता है। और साथ ही में बाहर की गर्मी को, धूप में भी जब काम करेंगे तो बाहर की गर्मी को अंदर ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, जिससे इंजन ठंडा रहता है। उसके साथ हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश के साथ ड्यूअल LED हेडलैम्प देखने को मिलता है जो टोटल 14 LED के साथ आता है, जो घने अंधेरे में भी दिन की तरह उजाला करने के लिए सक्षम है। जॉन डीयर के ट्रैक्टरों में एयर वेंटिलेशन के लिए 3-वे नेट दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा हवा का फ्लो इंजन की तरफ जा सकता है और इंजन ज़्यादा ठंडा रह सकता है। साथ ही में एक की लॉक बोनेट है, तो हम खोल के देखेंगे इसमें क्या क्या आता है मुझको। जॉन डीयर ने इस ट्रैक्टर में अपना बोनेट का ओपनिंग हाइट भी बढ़ा दिया है, जिससे कुछ भी काम हो आपको वहाँ पे तो आसानी से आप कर पाए। अगर हम सामने की ओर देखते हैं तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर में 88 एम्पियर की 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई दिया है, जो इसके सभी फंक्शन को वर्क करने के लिए एक आइडियल बैटरी है। यहाँ पे आपको एक ड्यूअल ड्राई टॉप एयर फिल्टर देखने को मिलता है, साथ ही में एक एयर चॉकअप सेंसर भी देखने को मिलता है, तो जाकि जब भी आपके फिल्टर में कुछ दिक्कत आए तो वो आपको डैशबोर्ड पर इंडिकेट करेगा। साथ ही में यहाँ पे JD लिंक का मॉडेम आपको देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही एडवांस फैसिलिटी जॉन डीयर की तरफ से दी गई है। JD लिंक की वजह से आपका ट्रैक्टर कहीं पे भी हो तो उसका आप रिमोट एक्सेस ले सकते हैं अपने मोबाइल पे ही, और पूरा डेटा आप उसका देख सकते हो कि कहाँ पे चल रहा है ट्रैक्टर, कितने RPM पे चल रहा है, उसमें फ्यूल कितना है या फिर उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकता है, उसका भी इंडिकेशन आपको और अलर्ट्स आपको आपके मोबाइल पर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साइलेंसर बोनेट के अंदर दिया गया है और उसकी वो जब गर्म होगा तो उसकी वजह से बॉडी को नुकसान ना हो, उसके लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल भी लगाया गया है। साथ ही में फीचर्स तो इसमें जॉन डीयर ने भर भर के दिए हैं, जैसे कि ये डीजल कूलर दिया गया है जो डीजल को एकदम ठंडा करके आपके FIP और इंजन में भेजता है। साथ ही में यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑयल कूलर भी दिया गया है जो ट्रांसमिशन ऑयल को ठंडा करता है, और यहाँ पे इंटर कूलर भी दिया गया है जो कि एयर फ्लो को ठंडा करके भेजता है। साथ ही में जॉन डीयर ने यहाँ पे रेडिएटर स्क्रीन का फैसिलिटी दिया गया है, जिससे जो भी कचरा है वो रेडिएटर में कम जाता है और रेडिएटर साफ़ रहता है। अगर सामने से हम देखेंगे तो ये फ्रंट एक्सल बहुत ही मजबूत फ्रंट एक्सल इन्होंने दिया है, जो स्ट्रेट फ्रंट एक्सल जॉन डीयर की ओर से दिया गया है। अगर बात करें हम इसके टर्निंग रेडियस की विद ब्रेक्स की, तो 2 व्हील ड्राइव में आपको 3200 mm का टर्निंग रेडियस और 4 व्हील ड्राइव में 3100 mm का टर्निंग रेडियस देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा टर्निंग रेडियस है। बहुत ही कम स्पेस में ये ट्रैक्टर पूरा ही मुड़ जाता है, तो खेती में भी आपको आसानी रहती है। साथ ही में इसमें आप देखोगे तो सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जो कि आप जानते हैं कि जॉन डीयर का पावर स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथली काम करता है। और यहाँ पर आपको एक रेडिएटर दिया गया है विथ रिजर्वायर, और यहाँ पे एक फिंगर सेफ्टी के लिए भी एक गार्ड लगा के दिया गया है। अगर इंजन की हम बात करें तो जॉन डीयर ने इसमें अपना 3029H पावर टैक 2100 इंजन RPM वाला 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड HPCR यानी कि हाई प्रेशर कॉमन रेल वाला फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाला इंजन लगाया है, जो कि टोटल 57 HP का पावर जनरेट करता है। और आगे हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक वाटर सेपरेटर दिया गया है और साथ ही में यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कार जैसा ही इसमें फीड पंप दिया गया है, जो कि पहले अलग आता था दूसरे ट्रैक्टरों में, कि इसमें कार जैसा ही आपको फीड पंप दिया गया है। साथ ही में ये बहुत सारे इसमें टोटल इंजन पे 13 सेंसर लगे हुए हैं, जिसके बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। दूसरे नॉर्मल ट्रैक्टर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंक्लाइन FIP पंप आता था, उसकी जगह पे यहाँ पे एक्चुएटर दिया गया है, जो कि एक हाई प्रेशर जनरेट करता है फ्यूल के अंदर। जो पुराना पंप आता था सादे इंजन में,
तो वो 250 बार का प्रेशर जनरेट करता था, जबकि ये टोटल 1800 बार का प्रेशर जनरेट करता है फ्यूल के अंदर। इसलिए इसका नाम HPCR इंजन होता है, हाई प्रेशर कॉमन रेल वाला। यहाँ इस ट्रैक्टर में आपको पूरा EGR सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि EGR का मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, जो कि निकलने वाले इंजन से निकलने वाले धुएं को रिसर्कुलेशन करके इंजन में वापस भेजता है और वापस से उसको जला देता है, जिससे कि वातावरण में उसका प्रदूषण, उसका नॉक्स 15% तक कम कर देता है। तो ये एक इको फ्रेंडली ट्रैक्टर आप कह सकते हो, इको फ्रेंडली इंजन कर सकते हो, जो गवर्नमेंट का एक बेहतरीन कदम है वातावरण को क्लीन करने के लिए, अपने पर्यावरण को तंदुरुस्त करने के लिए। यहाँ पे एक हीट प्रोटेक्टर दिया गया है और साथ ही में इसमें आप देखोगे तो ये ट्रैक्टर आपको ईयर के ई प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। साथ ही में कंपनी ने इस ट्रैक्टर में एंटी स्लिपरेज फ्लोर मैट भी डाल के दिया गया है। अगर हम टायर की बात करें तो इस ट्रैक्टर के दो वेरिएंट है, 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। तो 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स में आपको फ्रंट टायर में 2 टायर देखने को मिलता है, एक 7.5/16 का और दूसरा 6.5/20 का। और 4 व्हील ड्राइव में आपको 9.24 का ट्रैक्टर का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा। ये 4 व्हील ड्राइव है तो इसमें 9.24 का टायर लगा हुआ है। और रियर टायर की बात करें तो ये दोनों ही 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव में 16/9/28 के टायर आपको देखने को मिलते हैं। व्हील बेस की बात करें तो इसके 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ही वेरिएंट में आपको टोटल 2050 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये आपको 2 व्हील ड्राइव में 520 mm देखने को मिलता है, जबकि 4 व्हील ड्राइव में आपको 425 mm देखने को मिलता है। अगर हम पीछे की ओर देखें तो इस ट्रैक्टर में आपको 71 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जो कि फाइबर बॉडी के साथ आता है, जिससे फ्यूल ज़्यादा गर्म नहीं होता है और वो उससे फ्यूल की भी बचत होती है और इंजन में और पंप में वियर एंड टियर भी कम होता है। साथ ही में आपको यहाँ पे एक स्लो मूविंग व्हीकल एम्बलम देखने को मिलता है, जो रात में चमकता है, रेडियम से बना होता है, जिससे कि पीछे आने वाले साधन को आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही में इसमें आपको हाइड्रोलिक का 2 का ADDC यानी कि ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल का हाइड्रोलिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसकी हाइड्रोलिक लिफ्टिंग कैपेसिटी 2000 kg की दी गई है। और उसमें साथ ही में एक दूसरे वेरिएंट भी आता है जिसमें 2500 kg की ऑप्शनल हाइड्रोलिक कैपेसिटी भी दी गई है। साथ ही में यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड 2 HCV वाल्व देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एक सॉकेट दिया गया है, जो कि पीछे कोई भी इम्प्लीमेंट आप ज्वाइन करोगे उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए ज़रूरी होता है। इस ट्रैक्टर में चेक चेन की जगह आपको दोनों ही और स्वाइप बार की फैसिलिटी इस ट्रैक्टर में जॉन डियर ने दी गई है, जिससे कि कोई भी भारी इम्प्लीमेंट या कुछ भी आप पीछे ज्वाइन करें तो वो उसको टायर की सेफ्टी बढ़ाता है और वो ज़्यादा ढोले नहीं, उसका भी ध्यान रखता है। साथ ही में यहाँ पे एक सेफ्टी गार्ड भी दिया गया है, ताकि इम्प्लीमेंट से कोई टायर को और किसी को चीज़ को नुकसान ना हो। अगर हम PTO की बात करें तो इस ट्रैक्टर में यहाँ पे PTO शाफ्ट दिया गया है और साथ ही में यहाँ ये दोनों मोड पे काम करता है। इसके स्टैंडर्ड मोड में 540 RPM आपको मिलेगा, PTO RPM मिलेगा इंजन के 2100 इंजन RPM पे, जबकि इकोनॉमी मोड में 540 PTO RPM मिलेगा 1600 इंजन RPM पे। और इसमें रिवर्स PTO का भी फैसिलिटी है, तो वो उसमें आपको 516 RPM का रिवर्स PTO मिलेगा, जो 2100 इंजन RPM पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में हमें यहाँ पे प्लाउलाट दिया गया है और यहाँ पे नंबर प्लेट के लिए भी एक सुविधा दी गई है। और आगे की ओर देखें हम यहाँ, तो यहाँ पे आपको एक EGR वाल्व देखने को मिलता है और यहाँ पे एक OC भी देखने को मिलता है। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। चूँकि यहाँ पे दोनों पंप आपको देखने को मिलता है, एक है हाइड्रोलिक पंप और एक है पावर स्टीयरिंग पंप। यहाँ पे आपको फिल्टर देखने को मिलता है, जो कि अपना इंजन ऑयल फिल्टर है। साथ ही में यहाँ पे एक 60 वाट का अल्टरनेटिव कंपनी ने दिया है, जो कि बैटरी को चार्ज करता है और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एक उस पर एक जाली भी लगा के दिया गया है। और यहाँ पे स्टार्टर मोटर की बात करें तो वो 12 वोल्ट की 3.5 किलोवाट की स्टार्टर मोटर दी गई है। अगर वारंटी की बात करें तो कंपनी इस पर 5 साल या 5000 घंटे की सर्टिफाइड वारंटी देती है। और बात करें इसके सर्विस की और मेंटेनेंस की, तो इसमें जो सर्विस इंटरवल है, बाकी जो नॉर्मल ट्रैक्टरों में सर्विस इंटरवल होता है उसमें पहली सर्विस 50 घंटे पे और दूसरी सर्विस 250-300 घंटे के आजू बाजू होती है, जबकि इस ट्रैक्टर में आपको पहली सर्विस 100 घंटे पे करनी है और बाकी की जो भी सर्विस आती है वो 500 घंटे के इंटरवल पे करनी है। तो इस वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आधा हो जाता है और इन्हीं सब खूबियों की वजह से जॉन डियर का 5310 बन जाता है किसानों की पहली पसंद।
चलिए अब इसको बंद करते हैं और आपको ट्रैक्टर पे बैठ के दिखाता हूँ कि ऊपर से आपको कैसा लगता है। ये चाबी यहाँ से निकाल लेना है और यहाँ पे कंपनी ने ऊपर चढ़ने के लिए एक हैंडल और फुट स्टेप भी दिया गया है। तो ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है कुछ ऊपर बैठ के ट्रैक्टर पे। अगर ऊपर बैठ कर देखो तो यहाँ पे एक पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन स्विच दिया गया है जिसमें साइड लाइट या फिर हेड लैम्प का और सारा ही फंक्शन यहीं से आपका होगा और हॉर्न भी इसी से आपको बजता है। इस ट्रैक्टर में आपको कहीं पे भी हैंड ब्रेक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि उसकी जगह पे इस ट्रैक्टर में और 5210 के मॉडल्स में पूरा पार्किंग गियर का सिस्टम दिया गया है। जब भी आप इस पार्किंग गियर में ट्रैक्टर को डाल देंगे तो पूरा ही ट्रैक्टर उसका लॉक हो जाता है और ज़रा सा भी वहाँ से भी नहीं हिलता है। इसमें गियर की बात करें तो टोटल 3 प्रकार के मॉडल मिलते हैं इसमें गियर के लिए। पहला गियर प्रो मॉडल आता है जिसमें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर मिलते हैं और दूसरा जो आता है 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स वाला पावर रिवर्स स्पीड वाला मॉडल मिलता है। और क्रीपर गियर की बात करें तो उसमें 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर के साथ मॉडल देखने को मिलता है। अगर हम स्पीड की बात करें तो गियर प्रो वाले मॉडल में मिनिमम 1.9 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम 32.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है, जबकि पावर रिवर्सेबल स्पीड वाले मॉडल में आपको 1.4 किलोमीटर पर आवर से 31.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है, जबकि क्रीपर स्पीड में आपको 0.35 किलोमीटर पर आवर से 0.87 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देखने को मिलती है। अगर हम क्लच की बात करें तो इस ट्रैक्टर में क्लच में भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। एक ड्यूअल ड्राइव क्लच प्लेट आता है, दूसरा ऑप्शनल आता है फर्मा क्लच वाला मॉडल और तीसरा ऑप्शनल आता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक क्लच प्लेट वाला मॉडल। तो तीनों ही मॉडल आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप अपने हिसाब से उसको चूज़ कर सकते हो। अगर ब्रेक की बात करें तो ब्रेक आपको इसमें सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ इक्विलाइजिंग और हाइड्रोलिक एक्चुएटेड ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। इसका मतलब आपको कभी भी ब्रेक को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता रहता है। साथ ही में यहाँ पे आपको एक फुट थ्रोटल दिया गया है जो कि बहुत ही स्मूथ है, जैसे कि आपको गाड़ी वाला फीलिंग देगा। अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन गियर देखने को मिलता है, साथ ही में यहाँ पे एचसीवी वाल के लिए गियर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ड्राफ्ट सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम लेफ्ट साइड बात करें तो यहाँ पे आपको एक बॉटल स्टैंड दिया गया है बॉटल रखने के लिए, साथ ही में यहाँ पे इस साइड आपको लेफ्ट साइड में रेन सिलेक्टर गियर देखने को मिलता है और यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव करने के लिए एक लीवर दिया गया है जिसको आप नीचे या ऊपर करके उसको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव में यूज़ कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको ड्यूअल पीटीओ यानी कि इकोनॉमी और स्टैंडर्ड मोड के लिए पीटीओ का गियर दिया गया है और यहाँ पे फॉरवर्ड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ का भी गियर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे सॉकेट दिया गया है जिसका यूज़ करके जब भी मतलब कुछ ट्रैक्टर ये CRD इंजन है तो उसमें कुछ दिक्कत आएगा तो इसको आप EDR से कनेक्ट करके वो लैपटॉप में कनेक्ट हो जाता है और आपके ट्रैक्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लैपटॉप में देखने को मिलती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पे आपको की सॉकेट डालने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है। मोबाइल होल्डर दिया गया है साथ में और यहाँ पे आपको हज़ार लाइट या पार्किंग लाइट के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसका इंडिकेशन आपको डैशबोर्ड पे भी देखने को मिलेगा और साथ ही में यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है अपना मोबाइल चार्जर के लिए। इस ट्रैक्टर पर बैठ के आपको पूरी गाड़ियों वाली फीलिंग आने वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ जब आपको सब फर्स्ट पॉइंट डालेंगे की का तो डैशबोर्ड में कैसा दिखता है। ये देखिए भाई साहब पूरी गाड़ियों वाली फीलिंग आ रही है। फर्स्ट पॉइंट पे वो उसका मतलब डैशबोर्ड चालू हो जाता है और उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। जॉन डीयर ने एक एडवांस सिस्टम के साथ CRD इंजन के साथ ट्रैक्टर लॉन्च किया है तो इसमें एक मस्त अपना डैशबोर्ड भी दिया गया है जिस पे सारे ही इंडिकेशन और सारे ही अलर्ट आपको देखने को मिलते हैं और अगर आपके ट्रैक्टर में कुछ भी दिक्कत है तो उसका अलर्ट आपको इसी स्क्रीन पे डैशबोर्ड की स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा और बाकी सारे बहुत सारे कस्टमाइजेशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो जिसके बारे में अपने एक डेडिकेशन और वीडियो बनाएंगे। मैं आपको स्टार्ट करके इसका फायरिंग सुनाता हूँ कैसा इसका फायरिंग है। आपको दोनों ही न्यूट्रल करना पड़ेगा दोनों ही गियर को, तब जाके ये ट्रैक्टर स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई साहब क्या ही मस्त इसका फायरिंग है, पूरा मतलब एकदम साइलेंट ट्रैक्टर है और ये देखिए और इसको चाबी से ही आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक हैंड थ्रोटल दिया गया है जो कि बहुत ही स्मूथ वर्क करता है और यहाँ पे 2 मोड दिया गया है स्टैंडर्ड और इकोनॉमी में। स्टैंडर्ड में ये ट्रैक्टर पूरा 57 HP जनरेट करके देगा इंजन और इकोनॉमी मोड पे ये ट्रैक्टर 52 HP आपको जनरेट करते देता है।
तो ये ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर कहूँ या इसको मतलब जॉन डियर ने गाड़ी बनाई है, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और उसमें दी गई माहिती भी पसंद आई होगी। और तो आपको ये वीडियो को लाइक करिए और अपने बाकी किसान मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा है। धन्यवाद।